हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्विक न्यूज़ में। चलिए सुनते हैं किशुन के साथ। मांडर उपचुनाव में सोने की तरह तपकर निखरे हैं बंधु तिर्की। मांडर उपचुनाव का नतीजा आ चुका है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की ने रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल की। कुल 21 राउंड की गिनती में एक दो अवसर ही ऐसे आए जब नेहा तिर्की को भाजपा के उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर से कम मत मिले, वरना बढ़त का सिलसिला बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि जिसे भाजपा अपना गढ़ समझ रही थी, वह भी शिल्पी नेहा तिर्की ने अपना झंडा गाड़ दिया। चान्हो, मांडर, इटकी, बेड़ो और लापुंग सभी जगहों कांग्रेस उम्मीदवार तिर्की को बढ़त मिली। इस जीत में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की भूमिका निश्चित रूप से निर्णायक रही, लेकिन सच्चाई यही है कि विधायकी जाने के बाद भी मांडर विधानसभा क्षेत्र में बंधु तिर्की का करिश्माई व्यक्तित्व धूमिल नहीं हुआ। अगर यह कहा जाए कि विधायकी जाने के बाद मांडर की जनता की पूरी सहानुभूति बंधु तिर्की के साथ रही तो गलत नहीं होगा। चुनाव से पहले भाजपा को यह गुमान था कि वह इस बार चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की को मात दे देगी, क्योंकि बंधु तिर्की की सदस्यता भ्रष्टाचार से लिप्त होने के कारण गई है। लेकिन उसका यह गुमान चकनाचूर हो गया। भले ही सीबीआई ने बंधु तिर्की को गुनहगार मानते हुए कोर्ट से सजा दिला दी हो, लेकिन मांडर की जन अदालत ने बंधु तिर्की पर न सिर्फ भरोसा कायम रखा, बल्कि पहले से यह भरोसा और मजबूत हुआ है। अगर ऐसा नहीं हो तो एक साथ चार फ्रंट पर लड़ रहे बंधु तिर्की का करिश्माई कायम नहीं रहता। बंधु तिर्की ने न सिर्फ इस चुनाव में भाजपा से लड़ रहे थे, बल्कि कांग्रेस के एक वर्ग से भी उनकी लड़ाई थी। वह वर्ग नहीं चाहता था कि बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की को टिकट मिले। यही नहीं, चुनाव में भी कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी दबी जुबान लगा है। इसमें सच्चाई भी थी। इस बात से बंधु तिर्की के समर्थक भी वाकिफ थे, लेकिन बंधु तिर्की की काबिलियत के आगे भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के कुछ विधवा संतोषी नेताओं की भी दाल नहीं गली। बंधु तिर्की को इस चुनाव में पटकनी देने के इरादे से देव कुमार धान भी उतरे थे। उन्होंने बंधु तिर्की को हराने के लिए अवैसी का दामन थामा था। धान चाहते थे कि एक बार बंधु तिर्की का मनोबल मांडर में टूट जाए तो आगे के लिए उन्हें आसानी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर अवैसी का चोला ओढ़ लिया और अवैसी ने भी बंधु तिर्की को चुनाव में पटकनी देने के लिए हर दांव खेला, उन्हें पग पग पर घेरा। लेकिन बंधु तिर्की का मतदाताओं के प्रति गहरा विश्वास ही था कि देव कुमार धान कुछ खास नहीं कर पाए, और खासकर वह मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी नहीं कर पाए। बंधु तिर्की को घेरने के लिए एसीएस ने भी चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारा था। कयास यही लगाया जा रहा है कि एसीएस बंधु तिर्की को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोट तो उसे आए, लेकिन बंधु तिर्की का किला इतना मजबूत था कि वह उसमें सेंधमारी नहीं कर पाया। एसीएस ने भी बंधु तिर्की को घेरने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन इस चुनाव में बंधु तिर्की पहले से मजबूत बनकर उभरे। मांडर चुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की की जीत से निश्चित रूप से बंधु तिर्की का चेहरा चमका है। विधायकी जाने के बावजूद वह मजबूत हुए हैं। जाहिर है कि इस चुनाव के बाद दिल्ली तक जाएगी और कांग्रेस आलाकमान के नजरिए से बंधु तिर्की की तस्वीर चमकेगी। जिस तरह से बंधु तिर्की ने मांडर उपचुनाव में अपने कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से विरोधियों को चारों खानों चीत किया है, उसे देखते हुए कहा जाता है कि कांग्रेस में बंधु तिर्की का भविष्य उज्जवल है। आज नहीं तो कल कांग्रेस आलाकमान उनके हाथों में कमान सौंपने की बात सोचेगी। दरअसल बंधु तिर्की आंदोलन की उपज हैं। वह चुनौती से घबराते नहीं, न ही कभी हार मानते हैं। बंधु तिर्की यह जानते हैं कि किस समय उन्हें क्या करना है। वह जहाँ भी रहे अपनी पहचान उन्होंने बनाए रखी। चाहे जोड़ा पता से उन्होंने चुनाव लड़ा हो या निर्दलीय या फिर जेवीएम से, हर समय उनका चेहरा निखरा है। दरअसल बंधु तिर्की के लिए राजनीतिक पार्ट टाइम जॉब नहीं,
वह 24 घंटे राजनीति करते हैं, उठते बैठते वह उसमें रमे रहते हैं। जब बात मुद्दे की हो, जब बात आदिवासी हित की हो, जब बात अपने लोगों को संरक्षण देने की हो, तो बंधु तिर्की आवाज़ बुलंद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। वह किसी से दो दो हाथ करने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि मांडर जैसे सीट से चुनाव लड़ते हुए भी बंधु तिर्की ने अपनी पहचान झारखंड स्तर की बनाई हुई है। उन्हें झारखंड का आदिवासी मतदाता अच्छी तरह पहचानता है, उनकी विशेषताओं से वह वाकिफ है। यही कारण है कि झाविमो छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद जितनी जल्दी बंधु तिर्की ने पार्टी में जगह बनाई, वह उनकी पूर्व का मेहनत प्रतिफल है। बेटी शिल्पा नेहा तिर्की की जीत का श्रेय बंधु तिर्की कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं, झामुमो और खासकर हेमंत सोरेन और मुस्लिम ईसाई मतदाताओं को देते हैं। लेकिन सच यही है कि उनमें इस मतदाताओं को बंधे रखने का भी काबिलियत है। यही कारण है कि तमाम राजनीतिक झंझवाते के बीच भी बंधु तिर्की ने चुनावी समर में अपनी बेटी शिल्पा नेहा तिर्की को न सिर्फ जीत पक्की कर दी, बल्कि पहले से ज़्यादा वोटों के अंतर में मांडर में जीत मिली है। चुनाव से पहले जब शिल्पी नेहा तिर्की को टिकट मिला तो राजनीतिक विरोधियों ने वंशवाद का आरोप लगाया, लेकिन जीत के बाद वह तय हो गया कि योग्य व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता की स्थापित कर लेता है। शिल्पी नेहा तिर्की युवा है, वह जोश से लबरेज हैं, उनके ऊपर कम उम्र में भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वह कहती भी हैं कि मांडर की जनता की अपेक्षाओं का खरा उतरूंगी। उम्मीद की जानी है कि वह अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करेंगी। उनके पिता बंधु तिर्की ने जनता के साथ जो प्रगाढ़ विश्वास का रिश्ता कायम किया है, उसे और प्रगाढ़ बनाएंगी। चुनाव में जीत तो तिर्की की हुई, लेकिन सच यही है कि बंधु तिर्की सोने की तरह तप कर निखरे हैं। इतनी ही बातों के साथ मैं आज का बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जोहार।